सो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूं ज़ुबैर हनीफ और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर। ये स्टेप मैंने इसलिए उठाया क्योंकि समर के वेकेशन चल रही हैं, कोरोना वेकेशन चल रही हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है इंग्लिश ग्रामर बच्चों को अक्सर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा नंबर काटे जाते हैं। इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया कि आप लोगों के लिए मैं स्पेशली लेक्चर्स क्रिएट करूँ और आपको सिखाऊँ इंग्लिश ग्रामर। शुरू से सिखाता हूँ, बिगिन से। सो लेट अस स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्ड। वर्ड होता है दो या उससे ज़्यादा लेटर्स का मजमूआ, जैसे कि डू, दो लेटर्स का मजमूआ है, ठीक है। और दो से ज़्यादा लेटर्स का मजमूआ, जैसे कि राइट, WRIT, राइट, ठीक है। और इन वर्ड से मिलकर बनते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस की डेफिनेशन ये है, दो या उससे ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जिनसे आपको कोई बात समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि अली रन्स, अली रन्स। देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है अली और दूसरा वर्ड है रन्स। ये दो वर्ड हैं जिससे आपको जुमले की पूरी समझ आ गई कि अली दौड़ता है, ठीक है। अब अनदर एग्जांपल, दो से ज्यादा अल्फाज की, अली रन्स फास्ट। अब देख ले, ये तीन वर्ड्स हो गए हैं। सपोज डेफिनेशन ये बनती है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमूआ जिससे आपको कोई बात पूरी तरह समझ आ जाए, वो जुमला कहलाता है। अब देखते हैं हम इंग्लिश जुमलों की कंपोजिशन। देखिए, जो इंग्लिश के जुमले होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के जो जुमले होते हैं, उनकी एक अपनी खास कंपोजिशन होती है और ये कंपोजिशन अक्सर बच्चों को भूल जाया करती है। इसलिए आज हमारा पहला टॉपिक होगा द कंपोजिशन ऑफ a sentence, its factors and the definition of all of its factors. So let's get started. Ali goes to school. So Ali goes to school ये एक जुमला है। अब देखिए, यहाँ पर जो अली है ये है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। बेसिकली सब्जेक्ट चीज क्या है। एनी डूअर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। देखिए, अब कोई काम भी हो, उसको कोई शख्स करता है तो वो होता है। जो शख्स किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि अली गोज टू स्कूल, स्कूल जाना एक काम है और अली उस काम को कर रहा है, तो अली इस जुमले में होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ओके, सो सब्जेक्ट अक्सर तौर पर होते हैं नाउन से। अली हो गया, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, etc. सो द नेक्स्ट वन इज गोज। सो फ्रेंड्स, गोज है एक वर्ब। देखिए, जुमले में चाहे कुछ हो ना हो, दो चीजें लाजमी होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। वर्ब क्या चीज होती है? मस्तर, जिसे उर्दू में हम मस्तर कहते हैं, फेल। कोई भी काम वर्ब कहलाता है। एनी वर्ब इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि जाना, आना, खाना, पीना, रोना, etc. इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। गो सिट, डू, etc. देखिए, अब वर्ब की तीन किस्में होती हैं। ये है फर्स्ट फॉर्म, तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गो क्या है। गो की है वेंट, सेकंड फॉर्म वेंट। फर्स्ट फॉर्म गो की, सेकंड फॉर्म वेंट और द थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म है गॉन। इसी तरह तमाम वर्ब्स की तीनों फॉर्म होती हैं जो कि मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए वर्ब का क्लियर हो गया। अब ऑन द नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल है ऑब्जेक्ट। देखिए, कोई भी काम है ना, वो देखिए, कोई भी जो सब्जेक्ट है वो जो काम करता है वो किसी चीज पर काम करता है। जैसे कि अली खत लिखता है। अब अली ने खत को लिखा है, इनके खत लिखा गया है, तो इसलिए खत जो है ये हो गया सब्जेक्ट। सो ये हो गया सब्जेक्ट। सो क्या आपको ये चीज, सॉरी, ये सब्जेक्ट नहीं होना, ये होना है ऑब्जेक्ट। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, ऑब्जेक्ट हो गया ये। सो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गई होगी कि जुमले की कंपोजिशन क्या होती है। ये जो टू आपको देखा है, शायद आपके जहन में ये सवाल गया हो
कि ये टू का मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये टू प्रीपोजिशन भी होता है कई बार, ये दरम्यान में जो ऐसे लफ्ज होते हैं ये प्रीपोजिशन भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और बहुत दूसरी सी चीज़ें भी होती हैं, पर जो मेन कंपोजिशन है जुमले की वो ये है। ठीक है, अब हम सेंटेंस की कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स डू दैट। सेंटेंस फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव, एंड द फोर्थ वन इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज इज हियर। ठीक है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट काइंड है सेंटेंस की वो है पॉजिटिव, यानी कि मुस्बत जुमला। इसमें सिर्फ सादा तौर पर इंफॉर्मेशन दी गई हो, मालूमात दी गई हो, कोई भी जानकारी दी गई हो। और द नेक्स्ट वन है इंटरैक्टिव। ठीक है, इंटरैक्टिव नहीं, सॉरी, नेगेटिव है। नेगेटिव वो जुमला है जिसमें किसी काम का ना होना, कोई मंफी बात पाई जाए। ठीक है, और द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए कि जैसे कि अली स्कूल क्यों जाता है, क्या अली स्कूल जाता है, etc। ठीक है, तो उसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों का समझ लें कि एडिशन है। ठीक है, अब पॉजिटिव जुमले की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अली राइट्स अ लेटर। देखिए, ये जो जुमला है इसमें सिंपल सादा आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, अली राइट्स अ लेटर, अली एक खत लिखता है, जस्ट। इसमें ना कोई मंफी बात की गई है, ना कोई सवाल पूछा गया है, जिसकी वजह से ये जुमला है पॉजिटिव जुमला। ठीक है, इसमें ना नोट का भी इस्तेमाल नहीं होता, नो नोट कोई इस्तेमाल नहीं होता, ना ये सवालिया जुमला होता है, और हमेशा इसके आखिर में ये निशान लगता है, द डॉट। इसके आखिर में हमेशा लगता है डॉट। अब इसकी मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल देता हूँ और फिर चलते हैं नेगेटिव की तरफ। और दूसरी एग्जांपल हो गई असलम स्पीक्स ट्रुथ। असलम स्पीक्स ट्रुथ। अब देख लें, इसमें भी सिंपल इंफॉर्मेशन दी गई है कि असलम सच बोलता है, इसमें कोई मनफी बात भी नहीं है, कोई सवालिया बात भी नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉजिटिव जुमला है। और देख लें इसके एंड पर क्या चीज है, डॉट है। ये एक मेन पहचान होती है, नो भी ना हो, नॉट भी ना हो, कोई सवालिया चीज भी ना हो, तो वो पॉजिटिव जुमला कहलाता है। अब ऑन द नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल देता हूं आपको। उमैर प्लेज हॉकी। अब देख लें, इस जुमले में सिर्फ यही बताया गया है कि उमैर हॉकी खेलता है, इसमें कोई मनफी बात भी नहीं है और कोई सवालिया बात भी नहीं है। सो चलो अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। So friends, the second kind of sentence नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आपको जुमले की, जैसे ही आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कोई मनफी चीज, कोई मनफी बात जिसमें ना का जिक्र हो। अब सेंटेंस पे होता है सेंटेंस। सेंटेंस में अक्सर हम यह भी बताते हैं कि उसने ये काम नहीं किया, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिसमें नो नोट नहीं का जिक्र हो वो मनफी जुमला होता है। अब देखिए, असलम डिड नॉट गो टू द स्कूल। देखिए, अब इसमें नॉट आ गया और जुमला क्या है, असलम स्कूल नहीं गया। स्कूल नहीं गया यानी कि इसमें उसका स्कूल यानी कि नफी की बता रही है कि वो स्कूल नहीं गया है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके। असलम did not go to school. असलम did not go to school। उसके बाद दूसरी एग्जांपल, he does not
राइट अ लेटर। ये दो एग्जांपल्स देखें। असलम डिड नॉट गो टू स्कूल, असलम स्कूल नहीं जाता है, उसके स्कूल जाने की नफी की जा रही है। और इधर क्या आता है, नॉट ही आता है, पर देख लें काम की नफी की गई है, नॉट भी आ जाए। अब शायद आपके जहन में ये सवाल चल रहा हो कि डिड और डज मैन क्यों लगा है। लेकिन ये टेंसेस की नौइयत होती है, जब हम आपको टेंसेस पढ़ाएंगे ना तब आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कि डिड और डज यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये है जुमला पास्ट टेंस का और इसमें डिड नॉट लगता है मनफी बनाने के लिए और पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है नेगेटिव में, ठीक है। और इधर होता है डज नॉट और डू नॉट इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट लगा है। अब हम ऑन द नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। सो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव, जैसे ही आपको हेडिंग से समझ आ गया है कि इंट्रोगेटिव सवालिया, जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, जैसे कि मैं आपको उर्दू में एग्जाम्पल देता हूँ, क्या अली स्कूल गया। देखिए अब इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि अली के स्कूल जाने के बारे में पूछा जा रहा है कि अली स्कूल गया है या नहीं गया। डिड अली गो टू द स्कूल। अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। देखिए डिड अली गो टू स्कूल, डू दे प्ले हॉकी। देखिए फ्रेंड्स, सवालिया जुमले की एक बहुत बड़ी निशानी, सबसे मेन निशानी होती है एंड पे ये मार्क। ये मार्क जो होता है ये कहलाता है क्वेश्चन मार्क। ये जो मार्क है ये है निशानी सवालिया जुमले की, ठीक है। सवालिया जुमले की निशानी है क्वेश्चन मार्क। जुमले के आखिर में जो भी आप सवालिया जुमला लिखें उसके लिए आपको ये मार्क एंड पे लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसकी वजह से कम अज कम आपका आधा नंबर या एक नंबर काट लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस बात की खुसूसन रखनी है, कोशिश रखनी है कि ये आप जब भी सवालिया जुमला कोई लिखें उसमें इस चीज को मिस कभी ना करें, नहीं तो आपका नंबर काट लिए जाएंगे और ये बहुत बड़ी गलती शुमार की जाती है ग्रामर की। सो फ्रेंड्स, डू दे प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी खेलते हैं। देखिए अब उनके हॉकी खेलने के बारे में सवाल किया जा रहा है कि वो हॉकी खेलते हैं, क्या वो हॉकी खेलते हैं, और एंड का सवाल ये निशान है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेक्टिव भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं द फोर्थ वन, नेगेटिव प्लस इंटरेक्टिव। The fourth one, negative plus interactive। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप हेडिंग से समझ आ रहा होगा कि नेगेटिव और इंटरेक्टिव ये दोनों का मजमूआ होता है, यानी कि जुमले में सवाल भी किया जा रहा होता है और मंफी बात भी की जा रही होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये देखिए, डिड अली नॉट गो टू स्कूल। देखिए आप, और ये सवालिया निशान, डिड अली गो टू स्कूल। अगर दरमियान में नॉट ना होता, अगर दरमियान में नॉट ना होता तो ये सिंपली होता इंटरेक्टिव सेंटेंस। देखिए अब इसमें नॉट आ गया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव प्लस इंटरेक्टिव सेंटेंस है। इसके मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ और फिर अपना लेक्चर करते हैं एंड। देखिए, डू दे नॉट प्ले हॉकी। डू दे नॉट प्ले हॉकी, क्या वो हॉकी नहीं खेलते हैं। देखिए पहला हमने इंटरेक्टिव में पढ़ा था डू दे प्ले हॉकी, उसमें उन्होंने सिंपल ये पूछा था, यही पूछा गया था क्या वो हॉकी खेलते हैं। अब इसमें उन्होंने पूछा है क्या वो हॉकी नहीं खेलते। देखिए सवालिया चीज भी आ गई है और मनफी चीज भी आ गई है। सो हमने आज पढ़ा व्हाट इज सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस की कंपोजिशन क्या होती है,
उसकी काइंड्स क्या होती हैं, उसके फैक्टर्स जो है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, उनके बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नाउन पे। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दोनों चीज़ें हम होती ही नाउन है सादा तौर पर, अली, राइटर, ईटीसी, ये सब होती हैं नाउन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोना बी नाउन। सो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर की समझ आ जाए। अगर आपको मेरी किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल आपके जहन में पैदा होता है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। ओके, खुदा हाफिज़।